पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या देखा था? तो हम लोगों ने देखा था मेन टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, यानी कि बुद्ध धर्म के अंतर्गत कौन कौन सी मुख्य बातें कही जाती है, कही गई है, उन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग इस कक्षा में आगे बढ़ेंगे और आगे की बात करेंगे, जो कि आप लोगों को आपके कक्षा 6 में सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के इतिहास यानी कि हिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। और हम लोग जो अध्याय कर रहे हैं उस अध्याय का नाम है द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, यानी कि इस अध्याय के अंतर्गत हम लोग का यह छठा कक्षा है और इस छठे कक्षा में हम लोग बुद्ध धर्म को और आगे देखेंगे, बुद्ध धर्म के बारे में और ज्यादा जानेंगे। पहले हम लोग यह देख लेते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखा हुआ है जो कि हम लोगों ने पिछली कक्षा में नहीं किया था। इस कक्षा में हम लोग देखते हैं कि वो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है। तो लिखा हुआ है बुद्धा मीन्स, यानी कि बुद्ध मीन्स अवेकेंड वन, जो जागा हुआ है उसी को हम लोग बुद्ध कहते हैं। बुद्धाज टेम्पल इन थाईलैंड इज कॉल्ड व्हाट? बुद्ध का जो मंदिर है, जो एक देश यानी कि भारत जैसा ही एक और देश है जिसका नाम थाईलैंड है, जिसकी राजधानी बैंकॉक है, उसी थाईलैंड में बुद्ध टेम्पल है, बुद्ध मंदिर है। और थाईलैंड एक बौद्ध देश है जहां की बहुसंख्यक आबादी जो है वो बौद्ध धर्म फॉलो करती है। वहां पर जो बुद्ध टेम्पल है उसका नाम जो है वो वट है, WAT, यानी कि यही जो है यह वट है। यानी कि बुद्ध धर्म और जैन धर्म की बात करें तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म की उत्पत्ति जो है, या फिर सही कहें, शुद्ध भाषा में कहें तो बुद्ध धर्म और जैन धर्म को भारत ने बनाया, भारत ने दिया। भले ही वो हिंदू धर्म के गलतियों के कारण पैदा हुआ, हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें थी, ब्राह्मणवाद थी, जो उन लोगों को बुरा लगा तो उन्होंने अलग कुछ धर्म बनाने की बात की और बनाया। लेकिन इसका दूसरा जो है वो ये है, इसका दूसरा जो धारणा ये बन जाता है, दूसरा कंसेप्ट ये बन जाता है कि हाँ जो भी हुआ लेकिन इसकी उत्पत्ति तो भारत में ही हुई। कहा जाता है कि दुनिया ने युद्ध दिया तो भारत ने बुद्ध दिया। एक बहुत बड़ा कथन है, दुनिया ने युद्ध दिया तो भारत ने बुद्ध दिया। युद्ध और बुद्ध दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं विचारधारा में। युद्ध में लोगों को मारा जाता है, लोगों की हत्या की जाती है, लोगों के आत्मसम्मान और सब कुछ को ठेस पहुंचाया जाता है। बुद्ध धर्म जो है इसकी नींव ही है नो किलिंग, अहिंसा, इन सारे चीजों पे बुद्ध धर्म बना हुआ है। किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी को अभद्र भाषा नहीं बोलना, किसी को नहीं मारना, सबके साथ अहिंसा वाला व्यवहार रखना, हिंसात्मक नहीं बनना। तो यहां पर कहा जाता है कि दुनिया ने युद्ध दिया तो भारत ने बुद्ध दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 60 पर, आप लोगों के पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार, जो कि आप लोगों के पास भी है और यह सामने आपको स्मार्ट बोर्ड पर दिख रहा है। और यह पृष्ठ संख्या 60 है जैसा कि मैंने बताया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है बुद्धा टॉट, बुद्ध जो थे यानी कि गौतम बुद्ध जो थे, बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल दैट इज पाली। जो बुद्धा थे यानी कि जो बुद्ध हैं वो किस भाषा में बताते हैं या फिर किस भाषा में अपना ज्ञान देते हैं? तो वो एक सामान्य भाषा में ज्ञान देते हैं जिसको हम लोग पाली भाषा कहते हैं। आगे, पीपल अंडरस्टैंड हिज टीचिंग इन सिंपल लैंग्वेज, लोगों को भी यह सामान्य भाषा जो है, आसान भाषा जो है अच्छे से पसंद आ रहा था और उन्होंने इसको अच्छे तरीके से समझा और अपने आप को ज्ञानवान्वित किया। आगे, ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द संघ विच स्प्रेड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा। उन्होंने यानी कि गौतम बुद्ध ने, यानी कि जो बाद में भगवान बुद्ध बन गए, लॉर्ड बुद्ध बन गए, तो ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज द संघ, उन्होंने संघ भी बनाया, विच स्प्रेड द टीचिंग ऑफ लॉर्ड बुद्धा, जिसने भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ गौतम के टीचिंग को स्प्रेड करने का कार्य किया। यानी कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी बनाए गए, संघ मतलब अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में लोगों का समूह, लोगों का समूह भी बनाया गया ताकि वो लोग गौतम बुद्ध के जगह पर जाके बुद्ध के ज्ञान को, गौतम बुद्ध के ज्ञान को, यानी कि अपने भगवान लॉर्ड बुद्ध, भगवान बुद्ध के ज्ञान को आगे लोगों तक बांटे। संघ वे आर ओपन टू ऑल द कास्ट, संघ में
कोई भी जाति के लोग, यानी कि हिंदू धर्म के कोई भी जाति के लोग और अलग अलग धर्म के कोई भी जाति के लोग आ सकते थे, क्योंकि बुद्ध धर्म तो जाति से ऊपर था, इसमें जाति व्यवस्था थी ही नहीं। तो यहाँ पर जो जाति की बात है कि कोई भी जाति आ सकता है, तो वो हिंदू धर्म का कोई भी जाति आ सकता है, मुस्लिम का भी कोई आ सकता है जाति, ईसाई के भी कोई आ सकते हैं, जैसे भी जो आ सकता है। लेकिन बेसिक बात यहाँ पर है कि अगर कास्ट की बात आ रही है तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है कि हिंदू धर्म के कोई भी आ सकते हैं। एज लॉर्ड बुद्ध वाज अगेंस्ट द कास्ट बेस्ड इन इक्वालिटी, क्योंकि जो लॉर्ड बुद्ध थे, जो भगवान बुद्ध थे, वो जो जाति आधारित जो असमानताएं थी उसका इन्होंने विरोध किया था, उसका ये बहिष्कार करते थे। इवन शूद्र, मेन और वुमेन कुड ज्वाइन द संघ, यहां पर शूद्र भी आ सकते हैं। जब सब आ सकते हैं तो शूद्र भी आ सकते हैं। शूद्र वही जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित किए गए ब्राह्मणवाद वाले हिंदू धर्म में। वेन मेन एंड वुमेन वेयर कॉल्ड भिक्षु एंड भिक्षुनीज, यानी कि जो मेन और वुमेन थे, जो यहाँ पर मेन है उनको भिक्षु कहा जाता है, और जो वुमेन है यानी कि महिला है जो बुद्ध धर्म में, उन्हें भिक्षुनीज कहा जाता है। या एज दे लिव्ड बाय बेगिंग फॉर फूड, क्योंकि वो मांग कर खाना खाने वाले व्यवस्था, यानी कि यह धर्म जो है मांग कर खाना खाने वाले व्यवस्था में बिलीव करता है, में विश्वास रखता है। यानी कि मेन एंड वुमेन वेयर कॉल्ड भिक्षु एंड भिक्षुनीज एज दे लिव्ड फॉर बेगिंग फॉर फूड, क्योंकि वो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन चलाते हैं, अपना जीवन जीते हैं, इसलिए उन्हें भिक्षु और भिक्षुनीज कहा जाता है। मतलब पुरुष को भिक्षु और महिला को भिक्षुनीज। दे स्पेंड देयर टाइम ऑन प्रेयर एंड मेडिटेशन, ये लोग जो हैं, जो भिक्षु और भिक्षुनीज हैं, यानी कि जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो बौद्ध धर्म के कंसेप्ट के अनुसार कहां पर समय बिताते हैं, तो मंदिर में या फिर अलग अलग जगह पर, मठ में, बौद्ध के मंदिर को बेसिकली मठ कहा जाता है, वहां पर प्रार्थना करके और आत्मचिंतन करके। संघ रैन ऑन डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एज द डिसीजन वेयर टेकन आफ्टर डिस्कशन, संघ जो है यानी कि बुद्ध धर्म का जो संघ है वो डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था, लोकतांत्रिक सिद्धांत पर चलता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिसीजन, कोई भी निर्णय जो है वो सब लोगों का राय विचार लेकर यानी कि डिस्कशन करके किया जाता है। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म, अब हम लोग बात करते हैं बुद्ध धर्म के फैलाव का, कि बुद्ध धर्म जो है वो स्प्रेड कैसे किया, वो फैला कैसे और कहां कहां तक बुद्ध धर्म फैल गया। क्योंकि अगर हम धर्म के लिहाज से देखें तो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा धर्म जो है वो बुद्ध धर्म है। आबादी के हिसाब से, जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो धर्म है उसका नाम ईसाई है, अंग्रेजी में क्रिश्चियनिटी है, जो लगभग 175 करोड़ के साथ एक नंबर पर है। 2 नंबर पर इस्लाम, मुस्लिम धर्म आता है, जो कि लगभग 150 करोड़ की जनसंख्या के साथ दुनिया में है। तीसरे नंबर पर नास्तिक आते हैं, जो लगभग 125 करोड़ के साथ पूरे दुनिया में फैले हुए हैं। नास्तिक वो होते हैं जो कोई भी धर्म को नहीं मानते हैं। चौथे नंबर पर जो है वो हिंदू आता है, जो लगभग 100 करोड़ के साथ पूरे दुनिया में है। तो उसके बाद जो है 5वें नंबर पर यही धर्म, बौद्ध धर्म आता है, जो लगभग 80 से 90 करोड़ के साथ पूरे दुनिया में है। 175 करोड़ ईसाई, लगभग एग्जैक्ट नहीं, बढ़ते घटते रहते हैं। 175 करोड़ ईसाई, 150 करोड़ मुस्लिम, 125 करोड़ नास्तिक, 100 करोड़ हिंदू और 80 से 90 करोड़ बौद्ध। ये है दुनिया की धार्मिक परिस्थिति। अगर हम देखें टॉप 5 धर्म को, ऊपर के 5 धर्मों को जनसंख्या के आधार पर, अगर इसमें से नास्तिकों को निकाल लें तो दुनिया का 4 जो सबसे बड़ा धर्म है उसमें बौद्ध आता है। पहले में आता है ईसाई 175 करोड़ के साथ, दूसरे नंबर पर मुस्लिम 150 करोड़ के साथ, तीसरे नंबर पर हिंदू 100 करोड़ के साथ और चौथे नंबर पर बौद्ध 80 से 90 करोड़ के साथ। क्योंकि हमने किसको हटा दिया, नास्तिक को हटा दिया, क्योंकि नास्तिक जो है वो होते हैं जो अधर्मी होते हैं, जो कोई धर्म को नहीं मानता। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म का। हम लोग पृष्ठ संख्या 60 पर हैं। लिखा हुआ है बुद्धिज्म वाज अडॉप्टेड बाय सेवरल फॉरेन कंट्रीज लाइक श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड इटीसी। बुद्ध धर्म को दुनिया के बहुत सारे देशों ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और वहां के लोग जो हैं वो बुद्ध धर्म को फॉलो यानी कि अपने धर्म को परिवर्तित करके वो बुद्ध धर्म में
चले गए या फिर उन्होंने शुरू से ही अपने धर्म को बुद्ध धर्म बनाया। वो देश जो बुद्ध धर्म को अडॉप्ट किया यानी कि बुद्ध धर्म को अपने यहाँ लागू किया, उसके कुछ नाम हैं श्रीलंका, तिब्बत, अफगानिस्तान, चाइना, जापान, म्यांमार, थाईलैंड। और अगर हम इसको मानचित्र पर देखते हैं, संसार के मानचित्र पर देखते हैं, दुनिया के मानचित्र पर देखते हैं, तो ये सब भारत के इर्द गिर्द भारत के पड़ोसी देश ही हैं। चाइना हो, जापान हो, या फिर अफगानिस्तान हो, तिब्बत हो, श्रीलंका हो और म्यांमार हो, ये सब जो थाईलैंड हो, ये सब भारत के पड़ोसी देश ही हैं। कुछ जो है थोड़ा सा दूर का पड़ोसी है, तो कुछ जो है वो एकदम पड़ोसी है सारे के सारे पड़ोसी। अफगानिस्तान थोड़ा सा दूर का पड़ोसी है, थाईलैंड थोड़ा सा दूर का पड़ोसी है, तो म्यांमार सटा हुआ पड़ोसी है, चाइना सटा हुआ पड़ोसी है, जापान थोड़ा सा दूर का पड़ोसी है, तो श्रीलंका जो है वो लगभग सटा हुआ, पानी के सहारे सटा हुआ पड़ोसी है। तो सब पड़ोसी ही है, सब भारत यानी कि बुद्ध के उत्पन्न वाले देश से के आसपास के पड़ोसी ही हैं, जहां पर बुद्ध धर्म जो है वो फैला। इट वॉज सिंपल रिलीजन, बुद्ध धर्म जो है वो बहुत आसान धर्म है। इट वॉज लाइक बाय द पीपल, और इसीलिए इसको बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया, उसको पसंद किया। द किंगडम ऑफ मगध, कोसाला एंड कौसंबी अडॉप्टेड बुद्धिज्म। जो मगध साम्राज्य था भारत के अंतर्गत यानी कि अखंड भारत के अंतर्गत, जो अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक आता है और बहुत सारी जगह जो भी हम कह लें, तो जो मगध साम्राज्य था, जो कोसाला साम्राज्य था और जो कौशाम्बी साम्राज्य था, इन्होंने अपने धर्म को बौद्ध धर्म बनाया यानी कि अपने आप को बुद्धिस्ट बनाया। यानी कि ये जो तीनों जो साम्राज्य की बात यहाँ पर लिखी गई है, किंगडम की बात लिखी गई है, ये सब बुद्धिस्ट विचारधारा, बुद्धिज्म पर चलने वाले साम्राज्य थे। आगे 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म के संस्थापक लॉर्ड बुद्ध, जो कि सिद्धार्थ गौतम से बने थे, गौतम बुद्ध, उस लॉर्ड बुद्ध के मृत्यु के 200 साल बाद, 200 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्ध, द फेमस मौर्य एम्पायर अशोका द ग्रेट अडॉप्टेड बुद्धिज्म। तब जाकर उस समय 200 वर्ष के बाद एक प्रसिद्ध एक प्रसिद्ध मौर्य शासक अशोक, जिनका नाम अशोक द ग्रेट, महान अशोक महान था, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपनाया। अशोक सेंट हिज 2 चिल्ड्रेन, सन महेंद्र एंड डॉटर संघमित्रा, टू स्प्रेड बुद्धिज्म इन श्रीलंका। और अशोक ने अपने एक बेटा और एक बेटी यानी कि 2 बच्चों को कहां भेजा, तो श्रीलंका भेजा, अपने पड़ोसी देश, ये भारत के ही थे, तो भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका भेजा ताकि वो वहां पर जाके इस बौद्ध धर्म को फैला सके। इनकी बेटी का नाम संघमित्रा था, तो इनके बेटे का नाम महेंद्र था। अब आगे बात करते हैं और यहाँ पे बात करते हैं हिनायना का। दिस ब्रांच ऑफ बुद्धिज्म इन बर्मा, कंबोडिया, लाओस, श्रीलंका एंड थाईलैंड इज कॉल्ड थेरावाद। ये जो हिनायना है, ये एक ब्रांच है बुद्धिज्म का, यह एक शाखा है बुद्ध धर्म का, बौद्ध धर्म का, जो कि बर्मा यानी कि म्यांमार, कंबोडिया एक देश है, लाओस एक देश है, श्रीलंका एक देश है, बर्मा म्यांमार भी एक देश है, थाईलैंड भी एक देश है, यहां पर ये थेरावाद कहलाता है। इट्स एम was to become perfect saint by following eightfold path। इसका मेन उद्देश्य क्या है इस धर्म का, यहाँ पर मेन उद्देश्य क्या है हिनायन का, यानी कि थेरावाद का मुख्य उद्देश्य क्या है कि वही जो हम लोगों ने पिछली कक्षा में बात की थी कि जो 8 चीजें जो बताई गई है कि सही बोलना, सही आचरण करना, ये सारी जो 8 चीजें हैं उसको फॉलो करें और अपने आप को एक परफेक्ट सेंट बनाए यानी कि संत बनाए। यानी कि एक परफेक्ट संत बनने के लिए 8 चीजों को अपने जीवन में लागू करने वाला जो प्रिंसिपल है वो इन देशों में चलता है। जो देश का नाम बर्मा है यानी कि अब इसको म्यांमार कहते हैं, कंबोडिया है, लाओस है, श्रीलंका है और थाईलैंड है। अब हम लोग बात करेंगे महायाना का। पहला था हिनायना, अब दूसरा है महायाना। ये भी है एक अदर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म यानी कि बुद्ध धर्म का एक और प्रकार। पहला भी एक प्रकार था हिनायना, अब है महायाना। तो दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म एग्जिस्ट इन, ये जो बुद्धिज्म है ये कहां फॉलो किया जाता है,
तो उन देशों का नाम लिखा हुआ है चाइना, कोरिया। कोरिया में दो देश आते हैं, एक साउथ कोरिया और एक नॉर्थ कोरिया, दोनों जगह पर। साउथ कोरिया को हिंदी में दक्षिण कोरिया कहते हैं, नॉर्थ कोरिया को हिंदी में उत्तर कोरिया कहते हैं। उसके बाद जापान, मंगोलिया, नेपाल एंड तिब्बत, यहां पर महायाना बुद्धिज्म जो है वो फॉलो किया जाता है। इट्स एम इज टू बिकम बुद्धिस्ट एंड एनलाइटमेंट वांट टू हेल्प अदर। यहां पर था कि यहां पर मुख्य लक्ष्य क्या है, ऊपर वाले में मुख्य लक्ष्य क्या है कि 8 चीजों को माने, वही 8 चीज जो कहा गया है, जो हम लोगों ने देखा था कि क्या कहा गया था, उस 8 चीज को माने और अपने आप को परफेक्ट एक संत बनाए। तो इस वाले महायाना में जो चाइना, कोरिया वगैरह में चलता है, यहां पर क्या है कि अपने आप को इतना महान और इतना अच्छे तरीके से बुद्धिस्ट बनाए कि लोगों को और दूसरे लोगों को भी इस धर्म के बारे में बताएं, दूसरे लोगों की भी मदद करें और दूसरे लोगों को भी मानवता के प्रति आगे बढ़ाएं। दिस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज फॉलोड इन This form of Buddhism was followed in China and spread to Japan and Korea। पहले ही हम लोगों ने देखा है कि जापान, कोरिया और चाइना, ये सारे जगह पे ये जो दूसरा वाला जो बुद्धिज्म है वो चलता है। Its aim is to lead simple life and meditation। इसका लक्ष्य क्या है, तो सामान्य जीवन जिए और चिंतन कीजिए, तो है ही है, सारे बुद्धिज्म का ही है। तिब्बतियन बुद्धिज्म ऑल्सो सपोर्ट मेडिटेशन। एक और जो बुद्धिज्म है, एक और तरीके का जो बुद्धिज्म है वो तिब्बत वाला, तिब्बत एक देश है, वो वाला बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म है, जो कहता है कि चिंतन करना चाहिए, चिंतन ही करना चाहिए, चिंतन से बहुत कुछ चिंता घट जाती है। आगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्ध टू इंडियन कल्चर। भारतीय सभ्यता में, भारतीय समाज में बुद्ध धर्म ने क्या क्या योगदान दिया। हम लोग पृष्ठ संख्या किस पर हैं, तो हम लोग पृष्ठ संख्या 60 पर हैं। तो देखते हैं, पहला, बुद्धिज्म कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन द बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। बौद्ध धर्म जो है भारत के लिए बौद्धिक कलाकृति और बौद्धिक इन सारे चीजों को, वास्तुकला को बहुत ज्यादा इन्होंने बढ़ाया, बहुत ज्यादा योगदान दिया। स्तूपा एट सांची, सांची का स्तूप जो यहाँ पर चित्र में आप लोगों को दिख रहा है, बरहट एंड अमरावती केव टेम्पल, अमरावती का गुफा वाला मंदिर, बरहट एट नासिक आर द एग्जाम्पल ऑफ ग्रेट बुद्धिस्ट आर्ट। ये सब जो है ये बुद्धिस्ट आर्ट यानी कि बौद्ध धर्म के कलाकृति के बेहतरीन और अच्छे उदाहरण हैं, ग्रेट उदाहरण हैं। सांची के स्तूप, सांची जो है अभी भारत के मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आता है, तो अमरावती के वो बरहत जो है ये नासिक यानी कि भारत के महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है। ये सब बुद्धिस्ट आर्ट के बेहतरीन उदाहरण है, बुद्धिस्ट कला के बेहतरीन उदाहरण है, बौद्ध कला के बेहतरीन उदाहरण है। गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट वाज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज्म। एक स्कूल है, एक गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है, यानी कि गंधारा कला विद्यालय जो है वो भी बुद्ध धर्म से प्रेरित है और उसी के आधार पर चलता है। द इमेज ऑफ बुद्ध हैड ग्रीक फीचर एंड ग्रीक हेयर स्टाइल। जो इमेज ऑफ बुद्ध है, जो बुद्ध का जो परिचित्र है, जो चित्र है, वो ग्रीक फीचर यानी कि ग्रीक के फीचर से, गुणों से और उनके हेयर स्टाइल से मेल खाता है, जुड़ता है। बुद्धिस्ट मेड स्तूपाज विच कंटेन रेलिक्स ऑफ बुद्धा। बुद्ध धर्म वाले लोगों ने यानी कि बौद्ध लोगों ने, यानी कि जो बुद्धिस्ट थे या बुद्धिस्ट हैं, उन्होंने अलग अलग स्तूपों का निर्माण किया जहां पर बौद्ध धर्म के बारे में देखने को और समझने को मिलता है। द बुद्धिस्ट ऑल्सो गॉट बिल्ट चैत्याज और प्रेयर हॉल। इन्होंने प्रार्थना वाला घर, प्रार्थना वाला सभा घर और चैत्याज, ये सारी चीजों का भी निर्माण किया, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धा टू इंडियन कल्चर में आता है। आगे, बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज डेवलप्ड एज एजुकेशनल सेंटर विच लेटर ऑन डेवलप्ड एज नालंदा एंड तक्षशिला। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज यानी कि बौद्ध धर्म ने मोनेस्ट्री यानी कि एक ऐसा जगह बनाया जहां पर ज्ञान दिया जाए, ज्ञान दिया जा सके, और बाद में वही नालंदा और तक्षशिला जैसे महान ज्ञान वाले केंद्र बने, ज्ञान वाले विद्यालय और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय बने।
मोनेस्ट्रीज क्या होता है? तो मोनेस्ट्रीज कंप्राइज अ स्मॉल रूम फॉर द शेल्टर ऑफ मॉन्क। जो भी मॉन्क होते हैं, जो भी बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं और जो छोटे छोटे रूम जो बने हुए होते हैं और वो जो इकट्ठे एक जगह होता है उसी को मोनेस्ट्री कहते हैं। यानी कि मोनेस्ट्री जो है वो कॉम्बिनेशन है छोटे छोटे रूम का, जहाँ पर मॉन्क आते हैं, यानी कि प्रीस्ट आते हैं, पुजारी आते हैं बुद्ध धर्म वाले, और यहाँ पर अपना प्रेयर करते हैं, पूजन करते हैं। द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बिकम सेंटर ऑफ एजुकेशन। पहले ही बात हो गई है कि जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज है वो सेंटर ऑफ एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का केंद्र है। बुद्धाज टीचिंग आर कलेक्टेड इन त्रिपिटिकाज। बुद्ध के जो टीचिंग है वो त्रिपिटिकाज में कलेक्टेड, यानी कि त्रिपिटिकाज में सम्मिलित है, वहां पर आप पा सकते हैं। ये बोध गया का मंदिर है जो कि इस चित्र में देखा जा सकता है और समझा जा सकता है कि कैसा चित्र बोध गया मंदिर में है, जहां पर गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम ने उसके बगल में जहां पर ज्ञान की प्राप्ति की थी बोधि वृक्ष के नीचे। इंटरेस्टिंग फैक्ट, नालंदा यूनिवर्सिटी इन बिहार हैज बीन रिसेंटली ओपन्ड एज एन एजुकेशन सेंटर अगेन आफ्टर 821 ईयर। इसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में बात करेंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि यहां पर एक बहुत बड़ा इतिहास है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया जाता है, फिर नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से बनाया जाता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को जब जलाया जाता है मुस्लिम शासकों के द्वारा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा विश्वविद्यालय का जो पुस्तकालय है वो कितने महीने तक, कितने दिनों तक जलता रहता है, इन सारे चीजों पर हम लोग बात करेंगे अगली कक्षा में। और बुद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में जो हम लोग को इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है, इसको भी हम लोग अगली कक्षा में आगे बढ़ाएंगे। इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली कक्षा में। तो हम लोग द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अध्याय के अंतर्गत आगे बात करेंगे, जो कि आप लोगों को पढ़ना है।